नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अक्टूबर सन 2024, 7 अक्टूबर यानी आज नवरात्र का 5वां दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। RD कॉलेज बहादुरगढ़ जॉब्स अपडेट। बहादुरगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में सीएम कुर्सी पर किसे देखना पसंद करती है जनता, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया, बताएंगे पूरी खबर। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे, इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। विनेश सीएम सैनी की सीट पर वोटिंग आंकड़े बढ़े, हुड्डा सेफ लेकिन मार्जिन घट सकता है, तो वहीं अनिल विज और दुष्यंत चौटाला, गोपाल कांडा और सावित्री जिंदल मुश्किल में। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे, अनिल विज बोले लोगों का रुझान भाजपा की तरफ, तो वहीं कांग्रेस ने कहा 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे स्टूडेंट्स, रेगुलर और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में लेना होगा एडमिशन। 8 अक्टूबर से खुलेगा गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का IPO, 10 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली, मिनिमम 14,915 रुपये करने होंगे निवेश। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर 6 घंटे को ठीक हुआ, तो वहीं सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ी। ETF के जरिए चांदी में करे निवेश, 1 साल में सिल्वर ETF ने दिया 34% तक का रिटर्न। और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका, 1 की मौत, 11 घायल, इनमें चीनी नागरिक शामिल। गृह मंत्री बोले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य में 8 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में 8 अक्टूबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से 2 दिनों तक उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि बाकी जिलों में इसका प्रभाव काफी कम रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, तो वहीं वातावरण में नमी की मात्रा भी बढ़ने की आशंका है। 8 व 9 अक्टूबर को पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र व अंबाला जिले में कहीं कहीं बिखराव वाली बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि बाकी जिलों में आंशिक रूप से बादलवाई रहेगी। RD कॉलेज बहादुरगढ़ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर 2024 है। स्टोर कीपर के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए, तो वहीं लैब असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए तथा उसके पास लोअर पोस्ट का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता MDU नियमों के अनुसार होगी, तो वहीं आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 30.8% लोग फिर से मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, तो वहीं कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी को 22.1% लोगों ने बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पसंद बताया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा क्रमशः 9.5% और 4.9% के साथ तीसरे और चौथे पायदान पर है। इंडिया टुडे C वोटर्स एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। उसके अनुसार महज 4.5% लोग मनोहर लाल खट्टर को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। खास बात यह है कि 32.6% पुरुष चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, जबकि उनमें से 22.5% पुरुषों ने नायब सैनी पर अपनी सहमति जताई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार शामिल महिलाओं में 28.9% ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री चुना है, जबकि 21.7% ने सैनी के नाम पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अनुसार पार्टी विधायकों की राय ली जाएगी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा। वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की CM कुर्सी की दावेदारी पर हुड्डा ने कहा कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत विधायक अपनी राय देंगे और फिर हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा। हरियाणा में लगभग 9 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अब की बार फिर से सरकार बनाने के दावे एग्जिट पोल में धुंधले पड़ते नजर आए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे से जहां कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा अब की बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एग्जिट पोल के दावों को नकार दिया है। उनका दावा है कि 8 अक्टूबर को भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, अब की बार उन्हें एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। 12 एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखा रहे हैं। वहीं भाजपा 18 से 28 सीट पर सिमटती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में भी कांग्रेस को 56, बीजेपी को 27 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार 5 अक्टूबर को 67.90% वोटिंग हुई है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इस चुनाव में 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर लगी हुई है। इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर रात 12 बजे के बाद रविवार को आंकड़ा अपडेट हो गया है। इन सीटों में सीएम नायब सिंह सैनी, विनेश फोगाट, श्रुति चौधरी, भव्य बिश्नोई और गोपाल कांडा की सीट शामिल है। पिछले 2 चुनाव के वोटिंग परसेंट के लिहाज से देखें तो नायब सिंह सैनी लाडवा और विनेश फोगाट जुलाना में सेफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत भी निश्चित मानी जा रही है, लेकिन उनकी जीत का अंतर घट सकता है। वहीं आरती राव भी पॉलिटिकल डेब्यू में अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के लिए टेंशन दिख रही है। भव्य बिश्नोई और श्रुति चौधरी को परिवार की विरासत का साथ मिले तभी उनकी राह आसान हो सकती है। वहीं गोपाल कांडा और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी मुश्किल में फंसी नजर आ रही है। रविवार को हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का अपना दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भाजपा अकेली सरकार बनाएगी, लेकिन अगर हमें गठबंधन की आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर भी विचार करेंगे। हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। सीएम सैनी के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के हर नेता को आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि 5 अक्टूबर को प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे आएंगे। इससे पहले आए तमाम एग्जिट पोलों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा सभी एग्जिट पोलों को गलत बता रही है। वहीं कांग्रेस एग्जिट पोलों के अनुसार सरकार बनती हुई देख काफी उत्साहित नजर आ रही है। रोहतक स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मैनिफेस्टो लागू करने के सवाल पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश में ताबड़तोड़ काम होंगे और मैनिफेस्टो को लागू करने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले हड़ताल पर बैठे राइस मिलर्स एवं डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी मांगों का समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल उन्हें किसानों की परेशानी देखते हुए किसान हित के मद्देनजर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि किसान लगातार धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और खरीद नहीं होने के चलते वह परेशान है। राइस मिलर्स ने कहा कि वो जल्द ही मीटिंग करके इस बारे में फैसला लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल बेशक वोटिंग के बाद आए हों, लेकिन जनता अपना मन पहले ही बना चुकी थी और हमें इस बात का आभास था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं था, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहते हुए उसने ना तो प्रदेश में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई और ना ही कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, ना ही एक यूनिट बिजली बढ़ाई, ना कोई नया संस्थान या फिर बड़ा उद्योग हरियाणा में लेकर आई है, ना ही मेट्रो लाइन को आगे बढ़ाया गया और ना ही कोई नई रेलवे लाइन बिछाई गई। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर हालात बदलेंगे। बदमाशी और नशे को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपराधी बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार बनते ही अपराधियों को सफाया किया जाएगा। 2004 में कांग्रेस सरकार बनने पर भी ऐसा ही किया गया था। हुड्डा रविवार को डी पार्क स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पहले से ही तय लग रही थी, क्योंकि भाजपा ने 10 साल धरातल पर विकास कार्य नहीं किए। आम आदमी बेहद परेशान था। भाजपा ने प्रदेश को बेरोजगारी व अपराध में नंबर 1 बना दिया। यही कारण है कि चुनाव में भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने की जगह सुबह से शाम तक झूठ बोलने में लगी रही। झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती है। रोहतक, झज्जर व सोनीपत से सैकड़ों कार्यकर्ता रविवार को डी पार्क स्थित आवास पर हुड्डा से मिलने पहुंचे। हुड्डा को चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर बधाई दी। साथ ही अनिल विज के सीएम बनने के बयान पर हुड्डा ने कहा कि विज की चुनाव में हालत खराब है। भाजपा के कई दिग्गजों की भी कुर्सी खतरे में है। 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने पर विचार किया जा रहा है। यह उन 25% अग्निवीरों से अलग होंगे जो कि सेना में समायोजित किए जाएंगे। मतलब कि सेना में समायोजित होने से बचे 75% जवान केंद्र या फिर राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समायोजित होंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी एक दिन पहले 25% से अधिक अग्निवीरों को वायुसेना में शामिल करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल साल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या लगभग 1 लाख है। इनमें से 25,000 सेना में नियमित होंगे। बाकी बचे 75,000 में से 42% यानी कि 31,500 को नियमित सेवा में समायोजित करने की तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। इनमें अर्धसैनिक बल के अतिरिक्त अन्य सरकारी सेवाएं हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि रिटायरमेंट यानी 4 साल के बाद समायोजन 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सभी को 8 अक्टूबर यानी कल के दिन का इंतजार है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। इसी के साथ पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शुभबुगाहट तेज हो गई है। कई बड़े नेता इस कुर्सी पर अपने अपने तरीके से दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि सभी ने एक बात दोहराई है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे मजबूत नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। देर सवेर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर
पर दावा ठोककर सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के साथ साथ गांधी परिवार से नजदीकियां उनकी दावेदारी को और भी अधिक मजबूती दे रही है। हालांकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय हाईकमान पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और मैं भी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है। वहीं कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हाईकमान 2005 के चुनाव की तरह ही आश्चर्यजनक फैसले लेने के लिए भी जानी जाती है। तब कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी और भजनलाल सीएम बनने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सीएम के तौर पर घोषित कर दिया गया था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि हुड्डा भजनलाल नहीं है और यह बात हाईकमान भी जानता है। आज हमें कुछ मंडियों के भाव प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। बात करें टोहाना मंडी की धान के भाव की तो 1509 धान का भाव टोहाना मंडी में 2980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 1847 धान का भाव 2840, रतिया मंडी में 1509 धान का भाव 2935, कलायत मंडी में 1509 कंबाइन भाव रहा 2700 से 2860 रुपए के बीच। पुंडरी मंडी की बात करें तो 1509 धान कंबाइन का भाव 2850, नरेला मंडी में 1509 धान हाथ रेट की बात करें तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल, 1509 कंबाइन भाव 2676, बरवाला मंडी में 1509 कंबाइन के भाव की बात करें तो 2601 से 2765, सोनीपत मंडी में 1509 कंबाइन के भाव की बात करें तो 2651 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नरवाना मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2775 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल, जींद मंडी में 1509 कंबाइन भाव 2850, समालखा मंडी में कंबाइन का भाव 2762, पिहोवा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2600 से लेकर 2761 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की कुछ मंडियों से भाव प्राप्त हुए हैं। सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 4880 रुपए से लेकर 6325 रुपए प्रति क्विंटल, बरवाला मंडी में 5770, राजस्थान के अलवर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4500 से 5930 रुपए प्रति क्विंटल, खैरथल मंडी में 4000 से लेकर 6670 रुपए प्रति क्विंटल, हिसार मंडी में 5700 रुपए प्रति क्विंटल, जयपुर मंडी में 5750 से लेकर 6470 रुपए प्रति क्विंटल और दिल्ली में सरसों का ताजा भाव 5800 से लेकर 6620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं कपास की कुछ प्रमुख मंडियों की बात करें तो रोहतक मंडी में कपास का ताजा भाव 5520 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद मंडी में 6560, फतेहाबाद मंडी में 6570, हिसार में 4550, महम मंडी में कपास का ताजा भाव 5510, आदमपुर मंडी में 5550 और सिरसा मंडी में मध्यम कपास का भाव 4540 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के स्टूडेंट्स अब एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे। डीयू ने स्टूडेंट्स के लिए एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम शुरू किए हैं। पहली डिग्री किसी भी कॉलेज या विभाग से रेगुलर मोड में हासिल करनी होगी, तो वहीं दूसरी डिग्री स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग यानी ओडीएल मोड से लेनी पड़ेगी। डीयू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डीयू में पहले से नॉमिनेटेड या फिर डिग्री प्रोग्राम में एनरोलमेंट प्रोसेस में शामिल स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। हालांकि उन्हें एक ही समय में 2 एक जैसे एकेडमिक प्रोग्राम जैसे कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में पढ़ाई करने की इजाजत नहीं होगी, भले ही उनमें से एक ओडीएल मीडियम में लिया गया कोर्स ही क्यों ना हो। जो स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें दोनों प्रोग्राम के लिए सभी एकेडमिक कंडीशंस को अलग अलग पूरा करना होगा, जैसे कि इसमें क्लास अटेंड करना, इंटरनल असेसमेंट पूरा करना, असाइनमेंट जमा करना, प्रेजेंटेशन देना और दोनों डिग्रियों के लिए प्रमोशन की शर्तों को पूरा करना भी शामिल होगा। हिजबुल्लाह से चल रही जंग के बीच इजराइल की सेना ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तैयारी बड़े हमले की है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल दागी थी। इसके बाद इजराइल ने कहा था कि वह इसका बदला जरूर लेगा। अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग, बच्चे, महिलाएं पैदल ही लेबनान सीरिया बॉर्डर पार कर रहे हैं। पैदल इसलिए क्योंकि इजराइल ने मिसाइल अटैक कर उस हाईवे को भी तबाह कर दिया जो लेबनान और सीरिया को जोड़ता था। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस हाईवे से हथियार ला रहे थे। साल 2011 के बाद से ही सीरिया में गृह युद्ध के हालात हैं। इसकी शुरुआत होती है 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोध से। तो साथ ही गृह युद्ध का असर ये हुआ कि 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। लगातार युद्ध की वजह से चीजें महंगी होती गई। फरवरी 2023 में आई भूकंप ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए। भूकंप से सीरिया में 5800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजराइल अब तक साउथ लेबनान और बेरूत पर ही हमला कर रहा था। पहली बार उसने त्रिपोली को अटैक किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि स्पेशल फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत के 3 इलाके हेरत, हेरिक, दाहिया और बसूरा इजराइल के टारगेट पर हैं। ये इलाके हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते रहे हैं।
पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार की देर रात धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 11 लोगों के घायल होने की अभी खबर सामने आ रही है। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल और एक महिला शामिल है। धमाके की वजह से कई कारों में आग लग गई। पुलिस जांच में जुटी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की आवाज कराची के उत्तरी नाजिमाबाद, चुंदरीगढ़ रोड और करीमाबाद समेत अन्य इलाकों तक सुनी गई। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का कहना है कि धमाका IED से किया गया है। इससे पहले उनके कार्यालय ने कहा था कि एयरपोर्ट रोड पर एक टैंकर में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री जियाउल हसन ने बताया कि यह हमला विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि हमले में चीनी नागरिक घायल हुए हैं क्योंकि वे एक प्रोजेक्ट पर वहां काम कर रहे थे। धमाका वाला इलाका आमतौर पर VVIP प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अगस्त महीने में अलग अलग आतंकी हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इस साल अब तक चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक के दाम की बात करें तो 18,805 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 73,395 रुपए किलो थे, जो अब बढ़कर 92,200 रुपए तक पहुंच गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के अनुसार इस साल के आखिरी तक चांदी 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर आप चांदी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सिल्वर ETF सही ऑप्शन हो सकता है। सिल्वर ETF के जरिए आप शेयर की तरह ही चांदी में निवेश कर सकते हैं। बीते 1 साल में इसने 34% तक का रिटर्न दिया है। सिल्वर ETF को बिना किसी परेशानी के तुरंत खरीदा और बेचा भी जा सकता है, यानी पैसों की आवश्यकता पड़ने पर आप जब चाहे इसे बेच सकते हैं। लेकिन इसे निवेश करने की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय अवश्य लें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।